आज बात करेंगे 4 ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। 4 ऐसे ऑल्ट कॉइन जिनके ऊपर वेल्स की कुछ मेहरबानी हुई है। जब भी मार्केट में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, किसी कॉइन में वॉल्यूम आता है, बड़े प्लेयर्स, वेल्स, इंस्टीट्यूशंस के कुछ वॉल्यूम्स रिकॉर्ड किए जाते हैं, कुछ मूवमेंट होता है उन कॉइन्स को लेके, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बड़ा पॉसिबल होता है। ठीक है, तो 4 कॉइन्स की बात करेंगे, ऑल्ट कॉइन्स की बात करेंगे, और इसमें से एक मीम कॉइन है और बड़ा मीम कॉइन है। बाकी 3 ऑल्ट कॉइन्स हैं, तीनों के सेंटीमेंट कैसे हैं, और वेल्स की जब एक्टिविटी होती है तो कुछ ना कुछ देर सवेर होता है। तो आप सभी का वेलकम है। अगर आप किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हो, बिना रिसर्च के कोई भी इन्वेस्टमेंट मत करना, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपने हमको टेलीग्राम, एक्स और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो नीचे लिंक मिलेंगे, फॉलो ज्वाइन ज़रूर कर लेना। आते हैं सीधा पॉइंट के ऊपर। किसी भी कॉइन के अंदर मूवमेंट आएगा, प्राइस बढ़ेगा, तो उसके पीछे जो रीज़न होगा वो रीज़न होगा वेल्स और इंस्टीट्यूशंस। वेल्स और इंस्टीट्यूशंस की अगर मैं बात करूं, ये ही मार्केट को चलाते हैं और ये ही बड़े प्लेयर्स हैं। कुछ एक्टिविटीज़ हुई हैं, ये हमारी खुद की रिसर्च है, आप अपनी रिसर्च भी ज़रूर कर लेना। पहला कॉइन आता है पेपे, एक बड़ा मीम कॉइन है। पेपे को लेके कुछ एक्टिविटीज़ नोटिस की गई हैं, कुछ वेल्स की मेहरबानी पेपे के ऊपर हुई है। इसी के साथ एक और कॉइन आता है जिसका नाम है पेंडल। पेंडल की अभी अगर आप देखोगे पिछले कुछ टाइम में एक बड़ी लिस्टिंग भी हुई थी, और उस बड़ी लिस्टिंग के साथ पेंडल में एक मूवमेंट भी नोटिस किया गया था, एक मूवमेंट भी आया था। और पेंडल कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग ऑल्ट कॉइन है, एक स्ट्रॉन्ग कॉइन है। ठीक है, और अभी तक पेंडल के कोई ज़्यादा बड़े जलवे दिखे नहीं है, लेकिन टाइम पे मूवमेंट आया, तो पेंडल को लेके भी कुछ वेल्स की एक्टिविटीज़ हुई हैं। इसी के साथ एक और कॉइन आता है इथीना, ENA कॉइन। इथीना की अगर मैं बात करूं, इथीना एक ऐसा कॉइन है जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े वेल्स की हिट लिस्ट के अंदर है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े वेल्स इथीना को पसंद करते हैं। पसंद करना मीन्स क्या होता है, अगर किसी कॉइन के ऊपर बड़े प्लेयर्स का हाथ है तो वो कॉइन उनका फेवरेट ही हो गया, मनपसंद ही हो गया। ठीक है, और इथीना के साथ भी हमने ये चीज़ देखी है। ठीक है, ये कोई एडवाइस नहीं है, लेकिन रिसर्च आप ज़रूर करना। इथीना को लेके भी कुछ मूवमेंट हुए हैं वेल्स के। और लास्ट एंड फाइनल में आता है आवे कॉइन। आवे को लेके भी कुछ मूवमेंट हुए हैं। आवे की हमने रिसेंटली बात की थी, हमने कहा था कि थीरम किलर आवे बन सकता है, और आवे की TVL भी रिकॉर्ड हाई पर चल रही है। आवे के अंदर भी वो पोटेंशियल है, जैसे हम सोलाना की बात करते हैं कि सोलाना भी एक इथेरियम किलर है, लेकिन आवे के अंदर भी वो पोटेंशियल है कि आवे भी एक इथेरियम किलर बन सकता है। ठीक है, तो ये 4 ऑल्ट कॉइन है, इनके ऊपर नज़र रखना, रिसर्च करना, बिना रिसर्च के कुछ भी मत करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।